स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिमांड फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हैं? कुछ फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, इंपॉर्टेंस यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है हमको डिमांड फोरकास्टिंग की। डिमांड फोरकास्टिंग को यहाँ पे डिफाइन करना, एक्सप्लेन करने अलग अलग मेथड्स डिमांड फोरकास्टिंग के क्या क्या हो सकते हैं। An organization faces the several internal and external risks such as the high competition, failure of the technology, labor unrest, inflation, recession and the change in the government लॉज। एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी चीजें फेस करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क फेस करती है, लेबर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं वो फेस करती है, और कोई ना कोई गवर्नमेंट लॉज के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो भी फेस करती है। Therefore, most of the business decisions of an organizations are made under the condition of the risk and the uncertainty। और बहुत सारे जो चीजें हैं वो बेसिकली कंडीशन ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी के बेसिस पे चलती है। An organization can lessen the adverse effects of the risk by determining the demand or the sales prospects of its products and services in the future। एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स लेके आ सकती है अपने रिस्क के और डिटरमाइन कर सकती है अपनी डिमांड और अपने सेल्स प्रोस्पेक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को फ्यूचर के अंदर। डिमांड फोरकास्टिंग इज अ सिस्टम process that involve the anticipating the demand for the product and services। जहां पे प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड को इजीली एंटिसिपेट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की द फ्यूचर अंडर अ सेट ऑफ द अनकंट्रोलेबल एंड द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। जहां पे अनकंट्रोल या फिर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को हम सेट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस यहाँ पे अलग अलग ऑथर्स ने दे रखी है। उनके हिसाब से डिमांड फोरकास्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है, चाहे वो प्लानिंग हो, प्रोडक्शन में, परचेजिंग हो रॉ मटेरियल का, फंड्स को मैनेज करना हो, प्राइस डिसाइड करनी हो प्रोडक्ट की। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी डिमांड फोरकास्ट की जाती है वो बेसिकली एस्टिमेशन ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एस्टिमेट। और इसी की मदद से हम बेसिकली कंसल्टेंट्स और अलग अलग मार्केट रिसर्च एजेंसीज तैयार कर देते हैं। लेट अस डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमांड फोरकास्टिंग नेक्स्ट सेक्शन। तो इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस देखते हैं हम, फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करा जा सकता है। इंप्लाइंग द एवरी बिजनेस यूनिट स्टार्ट्स विद अ सर्टेन प्री डिसाइड ऑब्जेक्टिव। ये चीज इंप्लाइड है कि कोई ना कोई बिजनेस अगर चालू हुआ है तो उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं। डिमांड फोरकास्टिंग helps in fulfilling these objective। और डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हैं। An organization estimates the current demand for its product and the services in the market and move forward to achieve the set goals। एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट कर सकती है अपने डिमांड को, प्रोडक्ट या सर्विस को फोरकास्ट कर सकती है और एक तरीके से अपने गोल्स को अचीव भी करवा सकती है। फॉर एग्जांपल, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अ टारगेट ऑफ सेलिंग द 50,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पे हम ये देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट सेट करती है कि उसको 50,000 यूनिट्स बेचने हैं। इन सच अ केस द ऑर्गेनाइजेशन वुड परफॉर्म द डिमांड फोरकास्टिंग फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो इस केस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती है अपनी डिमांड फोरकास्टिंग अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। इफ द डिमांड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट इज लो, अगर डिमांड हमारी लो है तो ऑर्गेनाइजेशन वुड टेक द करेक्टिव एक्शंस। तो ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही करेक्टिव एक्शंस ले सकती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। प्रिपेयरिंग द बजट, बजट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग द बजट ऑफ बाय एस्टिमेटिंग द कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज। जहां पे एस्टिमेट कर सकते हैं कॉस्ट को और रेवेन्यूज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, द ऑर्गेनाइजेशन has forecasted that the demand for its products, which is priced rupees 10, would be 10 लाख यूनिट्स। जहां पे डिमांड हमारी प्राइस अगर 10 रुपए की है तो 10 लाख यूनिट्स का टारगेट दे रखा है। इन सच केस द टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो होगा वो हमारा 10 लाख हो जाएगा, 1 लाख यूनिट्स का। इन दिस वे द डिमांड फोरकास्टिंग इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर द बजट। इसी वजह से डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है बजट को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट, स्टेबलाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को बहुत ही तरीके से स्टेबलाइज करना। हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज। रिक्रूटमेंट या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू द फोरकास्टेड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करना। ये हेल्प करता है कि वेस्टेज को हम अवॉइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और भी तेजी से हम बढ़ा सकते हैं। दिस फर्दर हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू हायर द ह्यूमन रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और ये हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी रिक्वायरमेंट हम बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट अ राइज इन द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है किसी भी राइज को, डिमांड को प्रोडक्ट की, इट में ऑप्ट फॉर द एक्स्ट्रा लेबर टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड। तो वो एक्स्ट्रा लेबर की उसको जरूरत पड़ेगी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। Expanding the organization implies that demand forecasting helps in deciding about the expansion of the business in the organization। ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को एक्सपेंड करना ही डिमांड फोरकास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। इफ द एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज हायर, अगर एक्सपेक्टेड डिमांड प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा है, देन द ऑर्गेनाइजेशन मे प्लान टू एक्सपेंड दी फर्दर। तो ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा तेजी से फर्दर प्लान कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलिंग, डिमांड अगर गिर रही हो प्रोडक्ट की, द ऑर्गेनाइजेशन मे कट डाउन द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे खत्म कर दे। टेकिंग द मैनेजमेंट
management decision. Helps in making the critical decisions such as deciding the plant capacity, determining the requirement of the raw material, ensuring the availability of the labor and the capital, जहाँ पे labor और capital की availability हमको कितनी हो सकती है, demand plant की capacity क्या होनी चाहिए, requirement raw material की कैसे हम set कर सकते हैं. Evaluating the performance helps in making the correction. For example, if the demand for an organization product is less, अगर demand हमारी कम होगी, it may take the corrective action and improve the level of demand. ये actions को correct कर सकता है और level demand का increase कर सकता है, जिसकी वजह से quality हमारे product की और भी ज़्यादा आसान और बहुत ही तेज हो सकती है. Helping the government enables the government to coordinate the import and export activities and plan the international trade, जहाँ पे planning करी जा सकती है international trade के through. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड्स होने चाहिए. सबसे पहला मेथड है क्वालिटेटिव मेथड, अदरवाइज नोन एज द जजमेंट मेथड. क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग ऑफर्स द सब्जेक्टिव रिजल्ट्स एज इट कंप्राइज ऑफ द पर्सनल जजमेंट, क्योंकि ये कंप्राइज करता है हमारे पर्सनल जजमेंट्स को भी, एक्सपर्ट्स के थ्रू भी और फोरकास्टर्स के थ्रू भी. फोरकास्ट आर ऑफन बायस्ड बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स नॉलेज. ये बेसिकली एक्सपर्ट की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, इंट्यूशनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है और रियली ये डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, मेकिंग द प्रोसेस नॉन मैथमेटिकल. जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो बेसिकली नॉन मैथमेटिकल ही रहता है. One example is when a person forecasts the outcome of the final game. जब person पहली बार forecast करता है outcome को या final game को in NPA, which of course is based on the more on the person motivation या फिर interest, जहाँ पे वो person motivation या interest के ऊपर काम कर रहा हो. The weakness of such method is that it can be inaccurate. तो weakness यहाँ पे inaccurate हो सकती है. Quantitative method. The quantitative methods of forecasting is a mathematical process. ये basically एक mathematical process है, making it consistent and objective, जो कि इसको consistent और objective बना देता है. It steers away from the basic, the result of the opinion and intuition instead of utilizing the large amount of data. Data को large तरीके से हम utilize ना कर सकें, institute कर सकें और figure कर सकें, सारे interpretation को maintain कर सकें. फीचर्स ऑफ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. here are some of the features of making a forecast. फोरकास्ट को बनाने के यहाँ पे कुछ फीचर्स हमको यहाँ पे इन्वेंट कर रखे हैं. इन्वॉल्व द फ्यूचर इवेंट्स. ये फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर ही मेन एम्फेसिस डालता है. तो फोरकास्टिंग क्रिएट करता है, प्रेडिक्ट करता है हमारे फ्यूचर को और इंपॉर्टेंट है हमारी प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा. बेस्ड ऑन पास्ट एंड द प्रेजेंट इवेंट, फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन द ओपिनियंस, इंट्यूशंस, गैसेस एज वेल एज ऑन द फैक्ट्स, फिगर्स एंड द अदर रेलेवेंट डेटा. बहुत सारे अलग-अलग रेलेवेंट डेटास के अंदर ये इंप्लीमेंट है. सारे जितने भी फैक्टर्स है वो बेसिकली क्रिएट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं सारी बिजनेस की पास्ट को और सारे बिजनेस के अंदर क्या-क्या फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी है जो हम सोच सकते हैं. यूजेस फोरकास्टिंग टेक्निक. मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूजेस द क्वालिटेटिव, particularly the planning and budgeting. बहुत सारे जो बिजनेस है कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज करते हैं बिजनेस की प्लान करने के लिए, बिजनेस को बजट करने के लिए. तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, किस चीज के बारे में, मेथड्स के बारे में हमारे डिटेल में डिस्कस हो चुका है. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.